देवास से 25 किलोमीटर दूर टोंकखुर्द के समीप पांडवकालीन महादेव का मंदिर है। यहाँ प्रत्येक वर्ष पूज्य महाराज श्री धरानंद सरस्वती जी, जो कि श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, पूरे पीठाधीश्वर के विशिष्ट शिष्यों में से एक हैं, के द्वारा शिव शक्ति यज्ञ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस यज्ञ के करने से आसपास के क्षेत्र में अतिवृष्टि नहीं होती, ओले नहीं गिरते और आसपास शांति व्यवस्था बनी रहती है। शिव शक्ति यज्ञ पिछले 12 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। इस दौरान यहाँ मेला भी लगता है। झरनेश्वर मंदिर में हो रहे इस यज्ञ अनुष्ठान में आसपास के भक्त प्रेमी बड़े ही उत्साह से भाग लेते हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार झरनेश्वर मंदिर महाभारत कालीन है और पांडवों के द्वारा यहाँ महादेव की पूजा की जाती थी। इसी क्षेत्र के आसपास पहाड़ी में पांडव निवास करते थे, जिससे समीप के गांव का नाम भी पांडी पड़ा। झरनेश्वर महादेव मंदिर के समीप ही एक बड़ा कुंड भी स्थित है, जहां वर्ष भर जल भरा रहता है। ऐसी किंवदंतियां हैं कि इस कुंड के जल से पांडव भगवान महादेव का जलाभिषेक करते थे। शिव शक्ति यज्ञ में यज्ञाचार्य पंडित दिनेश शास्त्री यज्ञ में रोजाना 21 जोड़ों को यज्ञ कर्म करवाते हैं। 7 दिवसीय इस आध्यात्मिक माहौल का समापन 2 मार्च को होगा। झरनेश्वर महादेव के मंदिर में ग्राम कनेरिया के पास टोंकखुर्द तहसील में ये यज्ञ लगभग 12वां वर्ष है। ये लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। इतने शिव शक्ति महायज्ञ होता है। यज्ञ के प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है। ये कार्यक्रम विश्व कल्याण है। सारे विश्व का कल्याण करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम चलता है। सारे विश्व में शांति हो, किसी प्रकार उपद्रव न हो, सारे विश्व में, संसार भारत और उसमें शांति हो, प्रजा सुखी रहे, समय पर वर्षा हो और धन धान की वृद्धि हो, इसलिए कार्यक्रम किया जाता है। झरनेश्वर महादेव ये पांडवकालीन मंदिर है। जिस पर खड़े हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इसमें यहाँ पांडव काल में 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पांडवों ने निवास किया था। ये पांडव मंदिर पांडवों के द्वारा ही बना था। पास में पांडी गांव है, वहाँ से पांडव उसी से गांव में हो, वहाँ पांडव रुके, ऐसी मान्यता है। तो ये बहुत प्राचीन और सिद्ध शिवालय है। यहाँ बड़े बड़े महात्मा लोग रहे, योगी लोग भी रहे, यहाँ उन तपस्या भी की है। सामने कनेरगिरी महाराज बड़े योगी पुरुष थे, उन्होंने जीवित समाधि ली है यहाँ। तो एक यहाँ कार्यक्रम जब संकट आता है तो यहाँ सब लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो सारे सबके संकट मिटते हैं। सर्ववर्षीय वर्षा होती है। तो एक सारे क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए और एकता के लिए, संगठित संगठन के लिए प्रतिवर्ष यहाँ लगातार 12 वर्षों से सचंडी महायज्ञ प्रतिवर्ष होता है। 12 वर्षों से धार्मिक उन्नति हुई है। यहाँ आर्थिक उन्नति तो सारे विश्व में होती रहती है, लेकिन यदि धर्म नहीं है तो उन्नति नहीं मानी जाती है। इसलिए यहाँ के जन में आर्थिक उन्नति बहुत हुई है। लोगों का धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है, यज्ञ के प्रति रुझान बढ़ा है। हमारे भारतवर्ष में अनादिकाल से यज्ञ होते आ रहे हैं और यज्ञ ही सबके सुख का कारण है। सबके अभ्युदय का, सबके सुख का कारण केवल यज्ञ है। यज्ञ से ही वो वर्षा होती है जिससे लोगों में जो है प्राण की संजीवनी शक्ति पैदा होती है। जैसे यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये सब यज्ञ से संभव है। और यज्ञ केवल ब्राह्मणों का ही नहीं है, केवल मनुष्यों का ही नहीं, इससे पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम देवताओं को ब्रह्मलोक तक का पालन पोषण केवल यज्ञ से होता है। देवास जिले का झरनेश्वर मंदिर है। भगवान पांडवकालीन यह मंदिर है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, अन्य समय से, जो पिछले समय से आ रहे हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव यहाँ पर बहुत शांति रूप में विराजमान है और बहुत पुरातात्विक मंदिर है। यहाँ भगवान शिव, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्महत्या शतम वापी शिव पूजा विनाशयेत। अगर ब्रह्महत्या का भी पाप आपके सिर पर हो किसी जन्म का, तो वह शिव के दर्शन से वह पाप समाप्त होता है। तो भगवान शिव की ऐसी अनुकंपा है और यह स्थान हम सभी को देवास जिले में मिला हुआ है, भगवान पांडवकालीन। तो सभी भक्त यहाँ पर समय समय पर आते हैं, श्रावण में, शिवरात्रियों पर, और इस समय सतचंडी यहाँ यज्ञ होता है और भगवान महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि यह आयोजन युगों युगों तक यहाँ पर चलता रहे। हर हर महादेव हर।